video we are going to discuss exercise 7.1. Question number 1. In a quadrilateral ABCD, AC equal to AD. मैंने फिगर बना रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं. क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड. तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड AC और AD जो है वो इक्वल है. तो इसलिए एक लाइन मतलब दोनों में एक लाइन मीन्स इक्वल है. एंड AB बाइसेक्ट एंगल A और AB जो है वो क्या कर रहा है, ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है. और हम जानते हैं जब भी कोई हम बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है. अब हमें प्रूफ करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रेस है ट्राइंगल ABD के. ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेस हैं. हमें ये प्रूफ करना है. बहुत इजी एक्सरसाइज है. हर एक चीज हमारे पास गिवन है. तो देखिए क्या क्या चीज गिवन है. सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है, खुद क्वेश्चन ने कहा है कि AC इक्वल टू AD. ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रखा है यहाँ, तो ये हमारे पास गिवन है. ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है. दूसरी हमें पता है AB, दोनों ट्रायंगल में AB है. ये लाइन इसके साथ भी आ रही है, ये लाइन इसके साथ भी आ रही है. AB इक्वल टू AB क्या है, कॉमन है. ये हमें लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब हम कह सकते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल. अब जिस भी एंगल को, एंगल कौन सा है, A है, यहाँ भी A है, तो हमें नाम देना पड़ेगा BAC. जो एंगल होता है हमेशा सेंटर में आता है उसका नाम. तो एंगल BAC किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की, इक्वल टू एंगल BAD, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, BAD. क्यों, क्योंकि AB इज ए बाइसेक्टर ऑफ A. क्यों है, रीजन देना पड़ेगा. AB इज बाइसेक्टर, खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ A. तो ये रीजन हमने दिया. अब जब तीन चीजें हमारे दो साइडें और एक एंगल हमारा क्या है, सेम है, तो इक्वल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेस है. तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल ABD. अब हमें रूल बताना पड़ेगा. किस रूल से, मैंने 5 रूल्स आपको बताए हैं और उसमें ये कौन सा रूल है, साइड एंगल. तो हम इसको लिख सकते हैं, ये रूल है बाय एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल का जो रूल था 5 रूल में से एक रूल मैंने ये पढ़ाया है. तो इसके द्वारा वो क्या है, इक्वल है. अब कहते हैं आप CB और BD इनके बारे में क्या कहोगे. जब सारे पार्ट इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेस है, तो एक जैसे ट्राइंगल है, तो उसका जो पार्ट छूट गया वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा. तो हम कह सकते हैं CB इक्वल टू DB. ये लाइन और ये लाइन भी क्या होगी, इक्वल होगी. अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है बाय CPCD. मैंने बताया था CPCD क्यों लिखते हैं कि जब कॉन्ग्रेस ही प्रूफ कर देते हैं तो कोई एक आधी चीज बच जाती है, एक चीज बच गई, साइड बच गई है, तो उसको हम प्रूफ करने के लिए वो भी इक्वल होगा. और क्यों इक्वल होगा, बाय CPCD मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेस ट्रायंगल की वजह से. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हो और कुछ चीज ऐसे रखने की भी नहीं है इसमें. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. See in the figure. हमें प्रूफ करना, we have to prove number first triangle ABD, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल BAC, ये दोनों ट्राइंगल हमें
प्रूफ करने की ये कॉन्ग्रेंस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या क्या चीज हमें गिवन है, फर्स्ट हम वो देखेंगे। हमें गिवन है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या चीज हमें गिवन है। गिवन है हमें AD इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें गिवन। ये लाइन और ये लाइन BC दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो चीज हमें गिवन है एंगल DAB, एंगल DAB मीन्स दिस एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल इक्वल टू एंगल CBA, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें क्या है गिवन है, ठीक है। ये दो चीज हमें गिवन है। अब कॉमन क्या चीज है, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली लाइन, देखिए इस वाले ट्राइंगल में भी ये लाइन आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी ये लाइन आ रही है। इट मीन्स AB इक्वल टू AB, ये क्या है कॉमन है। अब तीन चीज हमारे पास कॉमन हो गई, एक एंगल और दो साइड। इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल BAC, और किस रूल से, बाय SAS रूल। किस रूल से, दो साइड और एक एंगल का जो रूल है उससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है BD इक्वल टू AC। BD और AC जो है वो इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल के पार्ट है, ये दो ट्राइंगल के, और दोनों कॉन्ग्रेंस हैं, इसलिए क्या होगा BD इक्वल टू BC होगा बाय CP/CT रूल। क्योंकि अगर कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस होता है तो उसकी इसमें सेम साइज का फिगर है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल BAC, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंस है, देयरफॉर AC इक्वल टू BD बाय CP/CT। CP/CT मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंगल ABD, एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल BAC, एंगल BAC, ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्योंकि क्या है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं, सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल BAC, therefore एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, किस रूल से, बाय CP/CT। ओके, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी ट्राइंगल क्या है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं, तो उनके साइड, जो साइड बच जाती है वो साइड, और जो एंगल बच जाते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, कॉन्ग्रेंस इक्वल रहते हैं बाय CP/CT रूल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, AD and BC are equal perpendicular. This is a sign of perpendicular to a line segment AB. See in the figure. फिगर में देखिए एक लाइन सेगमेंट है AB एंड AD और BC क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है।
और क्या है, इक्वल साइज के हैं, दोनों इक्वल है। हमें शो करना है, शो डैट CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, और AB को जब CD बाइसेक्ट करेगी तो इट मीन्स वो हाफ पार्ट में उनको क्या कर देगी, दोनों के हाफ पार्ट कर देगी, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। सारे क्वेश्चन हमें कॉन्ग्रुएंस पे करने हैं, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का फॉलो करके। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दिस वन है दिस वन। तो इन ट्राइंगल BOC एंड AOD, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज हमें गिवन है, क्या क्या चीज इक्वल है, वो हम देखेंगे। हमें गिवन है ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो AD इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन है, दे रखी है क्वेश्चन में। साथ साथ हमें ये भी पता है एंगल DAO इक्वल टू एंगल CBO। क्यों? क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो हमें एक साइड और एक एंगल हमें पता चल गया। अब ये एंगल अगर हम इस लाइन को एक्सपेंड करें इस साइड और इसको इस साइड, तो दो परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो हमने रूल्स पढ़ा था कि ये एंगल जो है, यहाँ का एंगल इस एंगल के, सॉरी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। हमने पढ़ा है ये रूल, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, और आपको रीजन देना पड़ेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब हमें क्या पता चल गया, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई। तो ये कौन सा रूल है, बाय, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOD, कौन से रूल से, बाय AAS रूल, ठीक है, एंगल साइड रूल। अब जब कोई भी ट्राइंगल क्या है, ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गए, मतलब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो उसकी कोई भी साइड या एंगल अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, देयरफॉर CO या कह सकते हो BO इक्वल टू OA, ये दोनों इक्वल होंगे। दिस मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि लाइन जो CD है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। लाइन CD बाइसेक्ट AB, जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तभी क्या होता है, वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ओके।